जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम दिव्य आभा का नया सत्संग पढ़ेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे, उसमें से कुछ पाएंगे, क्योंकि हर सत्संग में कुछ ना कुछ हमें मिलता है। किसी को किसी के क्वेश्चन का आंसर, प्रश्न का उत्तर मिलता है, किसी को कोई जवाब मिलता है, या कोई मन में दुविधा चल रही होती है उसका भी उत्तर मिलता है। तो आज जो हम सत्संग दिव्य आभा में से पढ़ेंगे वो है मृत्युशैया पर जीवन दान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा करिएगा गुरु जी। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था, किंतु उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं, तो वह तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थीं और चिकित्सकों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय ले गए, जहां उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था, आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उसके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनको एकदम से फीलिंग आई कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वह गुरुजी की आज्ञानुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, होर भाई राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी यानी राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से ही उपचार करवाएंगे। 1 सप्ताह के पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, होर वही राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और यह अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। ये हम सब फील करते हैं कि हम गुरुजी के संरक्षण में हैं। गुरुजी हम सब की रक्षा करते हैं। अगर हम अपना सब कुछ गुरुजी को सौंप दें, अपना पूरा विश्वास गुरुजी के ऊपर रखें, तो गुरुजी कहते आपको मतलब कहाँ कहाँ से निकालते हैं। और अगर जरा सी भी परेशानी आ जाए तो भी आप अपने आप को डावाडोल मत करिए संगत जी। गुरुजी साक्षात रब हैं, भगवान हैं। ये हम सब ने महसूस किया है, अंदर आत्मा से महसूस किया है। और गुरुजी को हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी कही अनकही हर एक बात को सुनते हैं और अगर वो हमारे लिए सही होती हैं तो उसे पूरा भी करते हैं। तो दिव्य आभा जो बुक है, डिवाइन बुक, वो हम सब के लिए एक गुरु संगत के लिए ग्रंथ समान है। और इसके जितने भी इसमें सत्संग हैं जो गुरुजी के हुक्म से और आज्ञा से मैं आगे मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है,
जो कि बहुत दिनों से मेरे पास डिवाइन बुक पड़ी हुई थी और मैं रोज़ सोच ही रही थी कि मैं पढ़ूं, पर जब गुरुजी की हुक्म और आज्ञा होती है तो ही आप पढ़ पाते हो। तो गुरुजी से ये विनती है कि आप निर्विघ्न मुझसे ये डिवाइन बुक पढ़वाइएगा, और अगर कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। कल हम फिर एक नया सत्संग लेके आएंगे। आज का सत्संग बहुत सुंदर था। कल का हम नया सत्संग इसमें पढ़ेंगे और गुरुजी का शुक्राना करेंगे, गुरुजी से आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।